Assalamualaikum class, I'm your teacher Laba over here. So I brought a new topic for you which is athletes for you all. So class मैंने आपको फंगल डिजीजेस के बारे में बताया क्लास आप लोगों को कोविड के बाद काफ़ी अवेयरनेस ये आई होगी कि आपको अपने हाथ पाँव साफ रखने चाहिए, हाथ स्पेशली जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो या गलती से हाथ मिला लेते हैं या कहीं पे गलती से हाथ लग जाता है तो आप फ़ौरन से सैनिटाइज करते हैं या हाथ मिलाने से गुरेज है, यहाँ पे गले मिलने से गुरेज है। सो ये बहुत बहुत अच्छी और ये अमल आप लोगों को मुझे लगता है कि पहले से ही करना चाहिए था। बात हाथ मिलाने की नहीं है, हाथ मिला सकता है इंसान लेकिन कोविड है तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ के उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाइजीन कोविड की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम हाथ धोने के आदी भी हो चुके हैं। कोविड में सोप की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ये बात ये प्रूव करती है कि हमारी डिमांड सोप इस तरीके से वेरी करती है कि हम लोगों को हर चीज़ की एक बेसिक डिमांड होती है और हम वो बेसिक डिमांड यूटिलाइज करते ही करते हैं। सो हम पढ़ेंगे आज एथलीट्स फूड से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये पाँव की डिजीज़ है, पाँव में होता है और ये एक कॉमन डिजीज़ है जो पाई जाती है इंसानों में। सो लेट्स स्टडी ये है क्या। एथलीट फूट इज़ अ फंगल डिजीज़, ये एक फंगल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ क्यों है ये हमें आगे पता लगेगा। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिंग वॉर्म ऑफ द फुट। सो ये रिंग वॉर्म की तरह ही होती है और ये पाँव में हो जाती है। Fungus attacks the soft skin between the toes and in the bad cases spread over whole foot. Bad cases. Okay. वैसे तो ये पाँव की टोज यानी ये पाँव है तो ये यहाँ पे दरमियान में मिलेगी इस जगह पे और अगर ये बहुत ज़्यादा हो ना तो ये पूरे पाँव पे ही फैल जाएगी रिंग्स की सूरत में। और क्लास इसके अंदर ये बात भी बताई गई है कि इनके अंदर स्किन की खाल उतरने लगती है। जैसे केला खाते हुए आप छिलका उतारते हैं ना, वैसे इसकी भी एक छिलके की तरह खाल उतरने लगती है। ऑफ लिविंग वेरी स्टोर पैचेस, और इसमें स्टोर पैचेस का भी जिक्र किया गया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा परमानेंटली स्टोर्ड पैचेस होते हैं। इन्फेक्टेड फ्लोर्स मैट स्प्रेड द प्रॉब्लम, और इन्फेक्टेड फ्लोर यानी कि अगर किसी को होया हुआ हो और वो ये अपने गंदे पाँव जुराबों के बगैर ला के इधर इस कारपेट पे भी रिवॉल्व कर देता है या फिर अपने जूतों में ही, अगर किसी को पता ना हो जूतों में उसने पहने हुए हो विदाउट सॉक्स, तो वो जूतों में भी उसकी एक इन्फेक्टेड सी डिजीज़ चल जाती है और फिर वो वहीं से ही फैलना शुरू हो जाता है। एथलीट फुट की बात कर रही हूँ। और क्लास इसके अंदर ये बताया कि कॉमन पैरासाइटिक वॉर्म्स जो होते हैं, सम ऑफ द कॉमन पैरासाइटिक वॉर्म्स आर राउंड वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म, लिवर फ्लूक एंड टैप वॉर्म। सो ये वॉर्म्स का भी जिक्र है कि पैरासाइटिक वॉर्म्स भी पाए जाते हैं। तो एथलीट फूड्स के बारे में भी बताया गया है कि ये कारपेट से, ये जुराबों से, ये गंदे जूतों से ईजीली फैल रहा होता है। इससे स्किन अक्सर झड़ जाना शुरू हो जाती है, पाँव की स्किन हल्की हल्की झड़ना शुरू हो जाती है, उसकी खाल सी निकलने होती है। वैसे ये टोस के दरमियान होता है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक है। सम ऑफ द केसेस पैरासाइटिक वॉर्म्स, तो कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स के बारे में भी जिक्र है कि some common parasitic worms are round worms, thread worms, liver fork and tapeworm। तो कुछ कॉमन पैरासाइटिक वर्म्स पाए जाते हैं जिसको राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स और टैप वर्म्स कहा जाता है। राउंड वर्म्स हम लोग निमेटोड्स को पढ़ेंगे। सो क्लास मोस्ट निमेटोड्स आर नॉट पैरासाइट्स, तो इसमें बहुत सारे निमेटोड्स का जिक्र किया गया है कि वो पैरासाइट्स नहीं होते बट आर फ्री लिविंग, बल्कि वो फ्री लिविंग होते हैं। फाउंड इन सॉइल, वो मिट्टी में पाए जाते हैं, एंड वाटर, पानी में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर पैथोजेंस विच लिव इन एनिमल एंड प्लांट एंड कॉज डिजीज। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं
जो डिजीज कॉज करती हैं। पैथोजेनिक राउंड वॉर्म्स इंक्लूड द इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। पैथोजेनिक राउंड वॉर्म्स इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं, जो जो इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। एंड फ्रिलर वॉर्म्स, और ये फ्रिलर वॉर्म्स भी कहलाते हैं। कॉमनेस्ट problem caused by the roundworm is among young children is called एंट्रोपिस। एंट्रोपियस नाम की ये राउंड फॉर्म डिजीज कॉज कर रहा होता है छोटे छोटे बच्चों के अंदर। इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय swallowing eggs of parasite in the one and other part in one way the other। तो इसमें ये बताया कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर एक तरीके से अंदरूनी हिस्से में। दे पास थ्रू द स्टमक एंड हेड टू द डिडोनियम। ये पेट से पास होकर डिडोनियम तक पहुंच जाते और वहाँ पे जाके खुल जाते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल माइग्रेट्स एंड क्लोन एंड लेज नंबर ऑफ एग्स। सो फीमेल जब इसके अंडे पेट तक पहुंच जाते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो हैच होते हैं, और इसकी फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे अंडे लेकर लाई करती है आपके अंदर ही। The presence of female around the anus and includes the intense itching। So class, इससे क्या होता है कि आपकी जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ये अंडे दे दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल जिसको एक्ट हुआ हुआ है इसका, या जो इसके साथ कनेक्टेड ड्राइव डिजीज के साथ उसकी बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है। एज रिस्पॉन्सिव children scratch the egg, stick to their fingers and under the nails, and may be transferred to mouth and enable used by others। तो ये इसके अंडे जब नीचे होते हैं तो वो आपके नाखूनों के अंदर चले जाते हैं, और फिर इस तरीके से आप कहीं बेड वगैरह पे गिरा दें तो वो किसी और के हाथ से मुंह में चले जाते हैं, और फिर ये डिजीज आगे बढ़ती है। वन ऑफ द राउंड वॉर्म इज एस्केरिस। सो एक राउंड वॉर्म एस्केरिस है। It lives in small intestine, and some their number gets so great that the intestine is clogged and result in death। तो अक्सर पेट में ये कीड़े हो जाते हैं और फिर ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं कि इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो जाता है, और जब इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो जाता है तो याद रहिए कि आप एक इंसान मर सकता है। तो हाइजीन इस पे भी है। प्लस आप जब भी खाना खाएं आप उससे पहले हाथ धोएं, आप खाने के बाद भी हाथ धोएं। इसके अलावा जब भी आप दरमियान में कुछ खाएं तो आपके पास अगर साबुन नहीं है या कुछ है नहीं तो सैनिटाइज़र पास रखें और वो लगा के खाएं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप डिफरेंट चीज़ें जब खा रहे होते हैं तो किसी ऐसी जगह से लें जो हाइजीनिक हो, जहाँ पे साफ खाना बनता हो। अगर आप घर का खाना खाते हैं तो इट विल बी मोर देन इनफ, आप घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं। और जब आप बाहर का खाते हैं तो वो आप नॉर्मल मॉडरेट वे में खाएं। थ्रेड वॉर्म, इससे नेक्स्ट आता है, सेकेंड है थ्रेड वॉर्म्स। थ्रेड वॉर्म नाम से ही पता लगता है कि धागे की तरह की छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, धागे जितने पतले होंगे। आर वेरी स्मॉल 1 to 2 इंच लॉन्ग, ये 1 से 2 इंच लंबे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल वॉर्म्स लिव इन द क्लोन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। एट नाइट द फीमेल डिटैचेस एंड क्लोन ले एग इन फ्लड्स ऑफ स्किन अबाउट द एनस। ये भी आपकी बॉडी में नीचे की तरफ लोअर एरिया में आके बहुत ज़्यादा इसकी फीमेल एग अंडे दे देती है, और फिर वो वापस से इंटेंस इचिंग यानी खुजली वगैरह का मसला क्रिएट करते हैं। इफ द एनस इज स्क्रैच्ड द एग स्टिक इनटू द फिंगर्स एंड थस ट्रांसफर्ड इनटू द माउथ। तो फिर किसी तरीके से ये हाथों से के साथ चिपक के, नेल्स के साथ चिपक के, फिर दोबारा से आप किसी की खुराक में या किसी के मुंह में भी सांस लेते हुए भी जा सकते हैं। Thus transferred to mouth and deposit to caudality. The household unseals the egg also become attached to the clothing, और ये egg ही clothing के साथ भी easily attach हो जाता है, और फिर वो इंसान इसको अपने अंदर easily ले लेता है।
to the mound, deposit currently in housed and stills. The egg also become attached to the clothing and the bleeding. So egg bleeding और मतलब कि एग बेडिंग सॉरी ब्लीडिंग नहीं बेडिंग के ज़रिए और क्लॉथिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह easily जा सकता है when the articles shakes are shaken the eggs are disappeared in the air and may be breathed in तो इसमें ये बताया है कि आप जब बेड वगैरह सही कर रहे होते हैं तो कुछ झाड़ते हैं तो आप वो हवा में चले जाते हैं और हवा से सांस में भी जा सकते हैं द एग पास थ्रू द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन और एग स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं डेवलप टू एडल्ट एंड थ्रेड वॉर्म्स और वो थ्रेड वॉर्म्स की सूरत में आपके सामने आ जाते हैं वजह क्या है कि वो थ्रेड वॉर्म्स आ जाते हैं चिल्ड्रन आर मेनली अफेक्टेड बाय दीज वॉर्म्स और बड़े बड़े चिल्ड्रंस इससे अफेक्ट हो जाते हैं ड्रग्स कैन बी गिवन टू रिड ऑफ दिस वन सो काफ़ी दवाइयाँ हैं जो बच्चों को दी जाती हैं ताकि वो इससे हट सकें सो क्लास ये इस दो तरह के वॉर्म्स हैं काम इनका एक है ये इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं नेमेटोड्स अक्सर फ्रीली मूव करते हैं लेकिन यहाँ पे थ्रेड वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है थ्रेड वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स अपना अपना स्पेसिफिक किस्म का काम कर रहे होते हैं थ्रेड वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स का लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके का होता है कि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मौजूद होते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है सो क्लास इसके अंदर ये बात बताई गई है कि थ्रेड वॉर्म बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो क्लास आपकी बॉडी के अंदर अगर कीड़े में मौजूद है अक्सर आप अपने जिस्म के ऊपर कोई कीड़ा महसूस नहीं मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आपके बालों में जुएँ तक हो जाती हैं तो वो भी आप निकालने की कोशिश करते हैं तो आप सोचें कि अगर आपके जिस्म के अंदर कीड़े होंगे तो वो क्या हशर कर रहे होंगे तो जिस्म के अंदर के कीड़े भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ चिल्ड्रंस छोटे बच्चों में पाया जा रहा है ये बड़े इंडिविजुअल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजीली पाया जा रहा है सो क्लास के बाद हम लोग लिवर फ्लू के बारे में पढ़ेंगे क्लास ये फाइलम्स आपने निमेटोड्स एक्टिनोडर्मेटा प्रोटिस्टा और प्लेटीहेलमिन्थेलियस ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो निमेटोड्स भी एक फाइलम की तरह ही है मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि फाइलम्स आपने 9th क्लास में पढ़े हुए और फाइलम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइलम्स का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है लिवर फ्लूक द liver fluke platyhelminthes the fluke are flatworms ये फ्लैटवॉर्म्स के नाम से मशहूर होते हैं दे आर द पैरासाइट्स ऑफ बोथ मैन एंड एनिमल ये पैरासाइट्स होते हैं मैन के भी एनिमल के भी यानी जानवरों में भी है और ये इंसानों में भी पाए जाते हैं ऑल लिवर फ्लूक्स रिक्वायर एटलीस्ट 2 हूस्ट तो हर लिवर फ्लूक को एटलीस्ट 2 हूस्ट की ज़रूरत होती है टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल ताकि वो अपनी सारी ज़िंदगी कंप्लीट कर सके 1 फ्लूक इज़ लिवर फ्लूक सो जो फ्लूक्स होते हैं उनमें से एक फ्लूक लिवर फ्लूक कहलाता है इट लिव्स इन एंड फीड्स द लिवर एंड इन द ह्यूमन बींग्स सो ये लिवर जो है वो इसकी खुराक होती है हमारे इंसानों के जिस्म में इट कॉज सच मच डैमेज ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है द एग ऑफ लिवर फ्लूक पास थ्रू फेसेस एंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन थस दे में नॉट कम टू फ्रेश वाटर तो क्लास ये फेसेस से ट्रांसफ़र हो जाता है यानी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस में से ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर फ्रेश वाटर के अंदर ये आम तौर पे पाया जाता है स्नेल्स लिविंग इन फ्रेश वाटर ईट द एग्स तो स्नेल्स जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं तो वो इनको खा लेते हैं द एग डेवलप एंड फॉर्म लार्वा इन स्नेल तो और स्नेल के अंदर ये अंडे बहुत इजीली डेवलप
हो जाते हैं और एक लार्वा बना देते हैं। द लार्वा डिवेलप्स इनटू स्मॉल क्रिएचर, और वही लार्वा डेवलप हो जाता है छोटी सी क्रीचर के अंदर विद इन अ टेल। At this stage, they leave the snail and swim into the water and seek fresh host. So, ये इस स्टेज पे फौरन से एक इंसान का पीछा एक करने के लिए निकल आते हैं और स्नेल का पीछा छोड़ देते हैं। वो पानी के अंदर इजीली स्विम कर सकते हैं। Their next host is freshwater fish. फिर उसके बाद इंसान के अलावा इनको फिश भी मिल जाए तो ये इनका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। The embryos penetrate the skin and enter the muscle of the fish. So ये स्किन को फाड़ के अंदर फिश के अंदर पहुंच जाते हैं और मसल्स में जब उसकी पहुंच जाते हैं, इन द मसल्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ हार्ट प्रोटेक्टिव लेयर, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है और फिश के अंदर हार्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो उसके साइज बिकम मतलब उसकी का पार्ट बन जाते हैं। These sites are very hard and they are only destroyed through a cooking of a fish. और ये sites यानी बहुत ज़्यादा जब इसके जिस्म का हिस्सा ही बन गए तो इनको निकालना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न ये है कि इसको निकालने का एक ही तरीका कि आप इसको अच्छे तरीके से पका लें। When partially cooked fish is eaten by a man, जब एक पार्शली कुक्ड फिश एक इंसान से खाई जाती है तो वो स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द साइज अराइव इन स्टमक, ये स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड देयर दे डिवेलप, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से डिवेलप हो जाते हैं। फ्रॉम द स्टमक द पैरासाइट पास टू द लिवर, और पैरासाइट लिवर के ज़रिए पास हो जाते हैं। एंड दे ग्रो टू एडल्ट, और ये ग्रो करके एडल्ट बन जाते हैं। द एडल्ट फ्लूक्स आर बोथ मेल एंड फीमेल, सो एडल्ट फ्लूक्स दोनों मेल और फीमेल होते हैं। दे बिकम टुगेदर फर्टाइल एग्स एंड प्रोड्यूस, द साइकिल इज रिपीटेड, और ये फर्टाइल एग्स बना देते हैं जिसकी वजह से साइकिल बहुत ईजीली चलता चला जाता है। सो क्लास इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैपवॉर्म। फ्लैटवॉर्म आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन टू द पैरासाइट ह्यूमन बींग्स टू पैरासिटाइज ह्यूमन बींग। सो ये एक बहुत बड़ा सारे पैरासाइट्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो इंसानों के अंदर भी पाया जाता है। दे आर कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स, ये फ्लैटवॉर्म्स भी कहलाया जाता है। बिकॉज दे आर देयर फ्लैटेंड बॉडीज, बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है। ऑल टेपवॉर्म्स आर पैरासाइट्स एंड रिक्वायर एटलीस्ट 2 होस्ट एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सो यहाँ पे इसको ज़रूरत है 2 होस्ट की ताकि वो अपना लाइफ साइकिल बहुत इजीली कंप्लीट कर सके। टैपवॉर्म हैव अ स्मॉल हेड ऑन which the suckers and sometimes hooks are present to attach them. So टैपवॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे हेड्स और suckers जो हुक्स के साथ अच्छे से अटैच हो जाते हैं। Their length varies from few centimeters. इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से लेके to 10 meters and their body is made up of segments called proglottids. So class टैपवॉर्म प्रोग्लॉटिड्स नाम के सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सेगमेंट्स के फॉर्म में मौजूद होता है। दे आर hermatophyte, ये hermatophyte है और ईच प्रोटोग्लिड हैज़ बोथ सेक्सेस, यानी कि ये इसी एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्सेस एक ही में मौजूद होते हैं। सो द लाइफ साइकिल ऑफ टैपवॉर्म इन्वॉल्व्स 2 होस्ट, इसके अंदर भी 2 होस्ट सिस्टम पाया जाता है। प्राइमरी होस्ट इज द वन विच इज एडल्ट, टैपवॉर्म लीव्स एंड रिप्रोड्यूस। सो इसके अंदर ये बताया कि प्राइमरी जो प्रोसेस होता है यानी प्राइमरी प्रोसेस टैपवॉर्म का रिप्रोडक्शन का होता है, एंड सेकेंडरी होस्ट इन द एनिमल
which is eaten by the primary host, for example, beef tapeworm. Primary hosts are human and secondary host is cattle. जहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले वो एक काऊ का या कैटल का या फिर एक मोटे अच्छे खासे भारी किस्म के ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेगा, फिर ह्यूमंस तक पहुँचेगा. इफ़ द सीवेज डिस्पोजल कंडीशन आर नॉट प्रॉपर, द tapeworm eggs may be eaten by a cow. So अगर सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो फिर जाके ये टैपवॉर्म के अंडे पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पाए जाएंगे, मतलब पानी के अंदर होंगे. और इसके बाद इसके अंदर ये होगा कि वो फिर गाय वगैरह अपने अंदर ले लेंगी. लार्वी बिकम आउट ऑफ एग एंड देन फाइंड देयर वे टू बी मस्कुलर टिश्यूज. फिर ये एग मस्कुलर टिश्यूज के अंदर घुस जाएंगे और उन्हीं का पार्ट बन जाएंगे. दे रिमेन अनचेंज फॉर सेवरल ईयर्स, और वो ऐसे ही रहेंगे कुछ सालों तक के लिए. इफ द पार्शली कुक्ड मीट ऑफ काउ, और थोड़ा सा खाना जो partially cooked meat of cow and muscular tissues, they remain unchanged for the several years. If the partially cooked meat of infected cow is eaten by human, the larva is activated to the digestive juice, and they manage to attach the intestinal wall and both suckers and hook. तो इसमें ये बात बताइए कि ये अगर ऐसा गोश्त जो सही से पका ना हो और वो एक इन्फेक्टेड काव का हो जिसके अंदर टैपवॉर्म के अंडे हों, वो अगर एक इंसान खा ले, फिर उसके अंदर का जो गैस्ट्रिक जूस वाला पोर्शन है वहाँ पे जाके इसके अंडे हैच होना शुरू हो जाएंगे, और ये वहाँ पे जाके स्टिक भी हो जाएंगे क्योंकि इनके पास हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं. दे आर लार्वी डेवलप इनटू द अडल्ट. सो इसके अंदर लार्वा मौजूद होता है जो एग के अंदर डेवलप होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स ऑर्गन्स डिसअपीयर एंड दे replaced by thousands of microscopic proglottids. तो सेक्स ऑर्गन्स फिर इसके जब ये फर्टिलाइज कर लेता है तो ये और लंबा होता चला जाता है, जिसकी वजह से इसके सेक्स ऑर्गन्स गायब हो जाते हैं और प्रोग्लॉटिड्स की फॉर्म में आ जाते हैं. दिस स्टेज द प्रोग्लॉटिड्स ड्रॉप फ्रॉम द टैपवॉर्म एंड पास आउट ऑफ होस्ट बॉडी विद फेसेस. और फिर ये गंदगी इजीली एक टैपवॉर्म जो है, और अगर इसके अंडे होते हैं तो वो फेसेस के ज़रिए फिर से बाहर बॉडी के निकल जाते हैं. लेकिन टैपवॉर्म जो है वो बॉडी के अंदर ही रहता है, और टैपवॉर्म इतना लंबा हो सकता है कि वो आपको भूख लगने का भी प्रोसेस में अमल नहीं आएगा और आपकी बॉडी के अंदर ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और ख़राबी फॉर्म कर देगा. इसके अंदर इस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था. क्लास आप लोगों ने अगर रिस्पॉन्स दिया हो तो टैपवॉर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसका बोटेनिकल नेम टैनिया सोलियम है, और टैनिया सोलियम जो है वो उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है, बायोमल नेम है. अगर इसको सारी कंट्री में कहीं पे भी दोबारा लिया गया तो उसको टैनिया सोलियम कहलाएगा. क्लास इसके अंदर ये बताया कि मछली और गाय वगैरह, यहाँ पे आप लोग हमेशा गोश्त खाते हैं, हम मुसलमान हैं और हम लोगों को हलाल भी है कि हम हलाल गोश्त सारा खा सकते हैं. तो जिस चीज़ की परमिशन है, यानी कि काऊ के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी इस टाइप की मौजूद होती है. अगर आप गोश्त लेते हैं तो गोश्त साफ़ सुथरा और ताज़ा लें, और जब कुछ खाना बनाएं तो उसको अच्छे से पकाएं. कच्चा गोश्त कभी भी मत खाएं जो सख्त हो. थोड़ा सा भी सख्त गोश्त आप खाएंगे तो एक बात याद रखना कि आपके साथ ये होगा, ये चीज़ जो मैंने आपके सामने अभी दोबारा एक डिटेल किया. क्लास आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था. होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो कि आखिर इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की. ये बात एक अवेयरनेस के तौर पे भी लें कि क्लास आप लोगों की बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कीड़े हो सकते हैं और वो कीड़े बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं. क्लास आप लोग जब भी कुछ भी खाते हैं तो उसको ओवर कुक कर लिया करें, इसको ज़्यादा पका लिया करें, बेहद ज़्यादा कुक कर लिया करें, ताकि वो आपके जिस्म में जाके कोई गंदी चीज़ कॉज ना करे और आपका जिस्म साफ सुथरा रहे. आज का लेक्चर आपके लिए इतना ही. फिर मुलाकात होगी हमारे लास्ट के एंडिंग टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.